नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपसे यूपी टीजीटी पीजीटी के रिलेटेड बातें करने और बताने कि इन एग्ज़ाम को लेकर अभी क्या अपडेट निकल के आ रही है, या ये एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, या क्या ओवरऑल जो है सिनेरियो भी बन रहा है। तो देखिए, सबको पता है कि हमारे जो अध्यक्ष है ना, आयोग के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी रिसेंट ये न्यूज़ आई थी कि है ना, हमारी जो आयोग की अध्यक्ष थी मैम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो अब इस्तीफा दे दिया है, तो उसकी वजह से अब बोला जा रहा था कि यूपी पीजीटी का एग्जाम जो है वो टल गया। जो हमारा यूपी पीजीटी का एग्जाम होना था वो तो अब जा चुका है, वो नहीं होने वाला है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा नया अध्यक्ष जो है, वो आपके जो आयोग के नए अध्यक्ष है, वो कब आएंगे। तो उसका अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आवेदन मांगे गए, और उसमें मेरे को लग रहा है कि नवंबर में फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक अगर वो भी काम जगह अगर तेजी से हुआ तो। बाकी यूपी में मेरे को लग रहा है एजुकेशन रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा डिले चल रहे हैं, हद से ज़्यादा डिले चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे एलटी में थोड़ा सा हमें प्रोग्रेस दिखी है, एलटी की डेट भी आती दिखी है। बट अभी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे अध्यक्ष का चुनाव है, या अध्यक्ष जो नया बनना है, उसको बनने में हो सकता है कि उसके लिए जो आवेदन है 21 तारीख तक बोला जा रहा है कि शायद मांगे गए हैं, और उम्मीद करी जा रही है कि नवंबर में वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यूपी टीजीटी का एग्जाम होना, उसकी पॉसिबिलिटी अगर मैं थोड़ा कैंडिड होकर बोलूं, वो नहीं लग रही है दोस्तों, है ना। मतलब यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो दिसंबर में होना था, अभी फिलहाल उस पे होने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है, और उसकी उम्मीद कमी लग रही है, क्योंकि नए अध्यक्ष जब आएंगे तो वो अपने हिसाब से नई नई चीजें बनाएंगे, नई पॉलिसी देखेंगे, या नए तरीके से चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो यूपी टीजीटी का भी जो एग्जाम है वो टलने की पूरी पूरी अगर मैं बोलूं तो चांस लग रहे हैं, और ऐसा डर लग रहा है कि ये एग्जाम भी टाल दिया जाएगा, है ना। बात आती है यूपी टेट की। यूपी टेट भी करवाने की बात हो रही थी। यूपी टेट अगर अध्यक्ष अगर चुन लिया जाता है नवंबर में, तो यूपी टेट हो सकता है अपनी तय सीमा पर करवा लिया जाए। ठीक है, जो उसकी डेट आई थी हमारी जो भी, ठीक है, तो उसको हो सकता है उस डेट में करवा लिया जाए। पीजीटी की नई डेट, फिर मैं वही बोलूंगा, सारे डिपेंड करता है कि कौन अध्यक्ष हैं, किस स्पीड पे वो काम करेंगे। बस अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो हमारा है ये फर्स्ट क्वार्टर में तो जाएगा ही जाएगा, है ना। हाँ जी, फर्स्ट क्वार्टर में 2026 के, और ये भी उसी में जाता हुआ दिख रहा है ना। फर्स्ट क्वार्टर 2026 में जाता दिख रहा है। अब जो एस्पायरेंट है वो क्या करे, क्योंकि देखिए एग्जाम की तैयारी अब कर चुके थे, ठीक है, काफी हद तक जो है मैंने देखा है यूपी टीजीटी पीजीटी की। देखिए, अब मैं तो यही कहूंगा, जहां 3 साल सबर किया है, हमें और थोड़ा सा अब पेशेंस रखना पड़ेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है ना। हार तो मैं नहीं कहूंगा, अब आप मानिए और छोड़ दीजिए और बिल्कुल अब भूल जाइए। ठीक है, एग्जाम होना है, डिले हो रहा है, वो भी हम मानते हैं। बस फिर यही कहेंगे कि इसको थोड़ा सा और पेशेंस रखकर, हाँ, सोसाइटी को एक्सप्लेन करना, घर वालों को एक्सप्लेन करना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मैं यही बात बोलूंगा कि थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। इतने आप कर सकते हैं, किन एग्जाम्स पर फोकस, अगर आप DSSB के लिए एलिजिबल है, आप उस पर भी देख सकते हैं। EMRS की तैयारी कर सकते हैं, EMRS का एग्जाम आया हुआ है दोस्तों। DSSB TGT की अभी आपने देखा वैकेंसी आई है दुनिया भर की, 5000 प्लस वैकेंसी आई है ना। 5000 प्लस वैकेंसी आपको DSSB में दिख रही है, EMRS में 7000 प्लस वैकेंसी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही KVS और NVS आ सकता है। तो इन बिटवीन आप क्या कर लीजिए, इन एग्जाम पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार जॉब है। यूपी टीजीटी की पढ़ाई मैं नहीं कहूंगा अब आप बिल्कुल गिव अप कर दें, इंटरमिटेंटली थोड़ा थोड़ा जरूर देखते रहें उसको, है ना। हाँ जी, क्योंकि अभी भी मेरे ऐसा नहीं है पूरे में से पूरे नंबर आने थे, तो जो मेरी कमियां हैं मैं उनको अब बैठकर पूरा कर लूं, क्योंकि जब एग्जाम अब हो फ्यूचर में, तो मेरा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो, फिर मैं कहीं नॉलेज वाइज कहीं ना मतलब मात ना खा जाऊं। तो वो चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। बाकी आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, 10:30 बजे मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं, आप उस पर मेरे साथ जुड़िए, है ना, और अपनी तैयारी मेरे साथ करिए। बाकी इस नंबर पे भी आप कोई कांटेक्ट करना चाहें किसी भी चीज के लिए, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। तैयारी जारी रखिएगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं।
अपने आप में मुझे लगता है अब अगर अध्यक्ष चुना जाता है, आगे चीज अगर ढंग से ये प्रोसेस चालू करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है करंट में यूपी गवर्नमेंट की हद से ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। मतलब वो लोग जो क्या कहते हैं नहीं भी करते थे, वो भी आज उठकर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, या ये इतना है ना, इतना लैकडाइसिकल या इतना लेजी एटीट्यूड एजुकेशन या एग्जाम को लेकर क्यों है। तो उस पर भी वो मेरे ख्याल से अब संज्ञान लिया जाएगा। अध्यक्ष बनता है तो आगे चीजें जो है सुधरेंगी, और शायद ये एग्जाम फर्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल जाए। अभी इस साल तो मुझे लग रहा है नहीं होगा, है ना, क्योंकि इस साल तो आपको अध्यक्ष मिलते मिलते ही शायद ये साल गुजर जाएगा। तो इस साल नहीं होगा, जो भी होगा मेरे ख्याल फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स एवरीवन।